उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में कोटेदारों ने कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा होकर अपनी ई पास मशीन जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दी और जिलाधिकारी को भी पत्रक दिया। कोटेदारों का कहना है कि राशन वितरण करने के लिए हमें प्रशासन द्वारा ई पास मशीन दिया गया है, जिसमें अंगूठे के माध्यम से लोगों को राशन वितरण करना है, लेकिन जो मजदूर बाहर से आए हुए हैं वो भी ई पास मशीन पर अंगूठा लगाकर राशन ले रहे हैं। प्रशासन द्वारा हमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा किट नहीं मिली है, इसलिए हम चाहते हैं कि रजिस्टर के माध्यम से राशन वितरण करें। आज मामला हम लोग को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आह्वान किया गया था। कोविड-19 में ई पास मशीन से वितरण करने में महामारी की डर है और सरकार द्वारा कोई भी सुविधा हमको उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसी क्रम में आज हमने बिलहरी ब्लॉक का सारा मशीन जमा कराए हैं और सरकार हमारी बातों को नहीं मानेंगे। एक दिन करके पूरे जिले के हम मशीन को जमा करा देंगे और मशीन से वितरण करने के लिए हम इच्छुक नहीं हैं। आप ई पास मशीन क्यों जमा किए हैं, क्या मांग है? मांग नियम वाइज बताएं। हमारी पहली मांग तो सरकार से यह है कि हम लोग को बीमा उपलब्ध कराया जाए। जो सभी विभागों को बीमा दिया जा रहा है, हम लोग इतने मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद भी बीमा का लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, हम लोग को सैनिटाइजर, किट, जो भी मशीन कोविड-19 से सुरक्षा कर सकते हैं, सारी व्यवस्था चाहिए, तभी हम मशीन से वितरण कर पाएंगे, अन्यथा हम वितरण नहीं कर पाएंगे। सरकार से हम मांग करते हैं तो हमको जब तक कोविड-19 है हम लोग को वितरण रजिस्टर से ही बांटने का आदेश दिया जाए। मतलब ई पास मशीन से आप लोग को नहीं बांटने का मन है? नहीं, जब तक सरकार सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगी तब तक हम ई पास मशीन से वितरण नहीं करेंगे। अच्छा, क्या खतरा आपको समझ में आता है ई पास मशीन? ई पास मशीन से खतरा ये समझ में है कि बाहर से प्रवासी जो भी मजदूर आए हैं उसमें से कोई न कोई कोविड-19 का शिकार है। हम लोग को डर है कहीं हम लोग को भी न हो जाए, और हो जाएगा तो पूरा परिवार का कौन देखेगा। मतलब आप पूरा किट सुरक्षा व्यवस्था पूरी किट सुरक्षा व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। तो अभी आपने ई पास मशीन बिलहरी ब्लॉक का जमा कर दिया सारा? हाँ, जमा। तो वहाँ पे राशन कैसे वितरण होगा? वहाँ पर सरकार की ये जिम्मेवारी है कि वहाँ पर राशन किस प्रकार वितरण कराएगी, ये हमारी जिम्मेवारी हम लोग शासन के पहले भी लिख कर दे चुके हैं और आज भी दिया है। जो भी इसकी जिम्मेवारी होगी प्रशासन की होगी। जिलाधिकारी साहब ने बात किया इस मैटर पे? इस पर हमने जिला पूर्ति अधिकारी से बात की है, वहाँ मशीन जमा किए हैं और प्रतिलिपि जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी बलिया और जवाहर भवन में भेज चुके हैं। क्या कहा उन्होंने डीओ ने? डीओ साहब ने कहा कि इसके पत्र को मैं अपने ऊपर भेज रहा हूँ। ठीक, धन्यवाद। हम लोग सर मशीन को डीएसओ कार्यालय में जमा किए हैं सर। क्यों जमा किए हैं? जमा करने का कारण है सर कि महामारी फैलने का खतरा बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि प्रवासी गुजरात से, बॉम्बे से, पंजाब से, चेन्नई से सभी लोग आ रहे हैं और हम लोग बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा वितरण करते हैं, जिससे कि महामारी फैलने के खतरे को देखते हुए हम लोगों ने पूरा संघ ने निर्णय लिया है कि भाई खुद भी बचे और जो समाज की जनता है उनको भी बचाया जा सके। इसलिए हम लोगों ने मशीन को ला करके डीएसओ ऑफिस में जमा किया। तो अभी आप लोगों ने ई पास मशीन जमा कर दिया, तो कैसे राशन वितरण होगा? राशन वितरण अब ये शासन और प्रशासन की जवाबदारी है। तो आप कैसे चाहते हैं कि राशन वितरण? हम चाहते हैं कि जो भी कोटेदार है या उसके सहायक के तौर पे है या जो लेबर हमारा मजदूर काम वहाँ करता है, जो वजन करता है, उसको बीमा कवर में लिया जाए और कोटेदार को पूरा किट मुहैया कराया जाए ताकि वो जनता का राशन वितरण कर सके। हम मशीन का बहिष्कार नहीं किए हैं, हम बहिष्कार किए हैं मशीन से वितरण का। जब तक कि हमारे को सारी उसकी सुविधा व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं दी जाती तब तक उसको हम नहीं लेंगे। कोटेदारों की बहुत सारी मांगे हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, जैसे वो अपना कमीशन बढ़ाना चाह रहे हैं, कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह इस समस्या का समाधान शासन स्तर से होना, इस स्तर से नहीं होना है। वो डोर स्टेप डिलीवरी की मांग कर रहे हैं। डोर स्टेप डिलीवरी के लिए भी बीच में टेंडर हुआ था, परंतु वो टेंडर फाइनल नहीं हो पाया। डोर स्टेप डिलीवरी इस जिले में अभी लागू नहीं है, उसको भी जल्दी लागू कराने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल उनकी मांग डोर स्टेप डिलीवरी की भी है। सर, उनका कहना है कि ई पास मशीन से हम काम नहीं करेंगे, इसलिए कि उनको कोई सुरक्षा किट नहीं दिया गया कोरोना को देखते हुए, और तमाम लोग उनका कहना है कि बाहर से आ रहे हैं, उसमें मशीन पे अपना अंगूठा लगा रहे हैं, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है और अपना ई पास मशीन आपके यहाँ जमा किए हैं। इस पर क्या कहना है? यह बात सही है कि कोटेदारों को 300 से लेकर के 700 लोगों को अंगूठे के माध्यम से ही राशन देना पड़ रहा है।
और वर्तमान कोरोना की स्थिति को देखते हुए बहुत संवेदनशीलता है दुकानों पर। अधिकांश लोग ऊपर चढ़ चढ़ के लेना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करना चाहते हैं। गांव के लोग कुछ मास्क लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। कोटेदारों को तथा अंत्योदय लाभार्थियों को दोनों को मास्क उपलब्ध कराए गए हैं, फिर भी इतनी भीड़ हो जाती है दुकानों पर कि हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर मिल रहा है। ऐसी दशा में कोटेदारों का कहना है कि हमें जिस तरह से डॉक्टर को और पुलिस को सुरक्षा बीमा उपलब्ध कराया गया है, उसी तरह से हमें भी सुरक्षा बीमा उपलब्ध कराया जाए, ताकि अगर कोरोना से हम संक्रमित हो सकें या हमारा देहांत हो या कोई इस तरह की स्थिति परिस्थिति पैदा होती है तो हमारे भी बच्चे सरवाइव कर सकें। सर, आप अपने ओर से क्या कदम उठाएं सर इनके लिए? इस समस्या का निराकरण भी इस स्तर से संभव नहीं है। इस समस्या का निराकरण शासन स्तर से संभव है। इनके ज्ञापन को लेकर के हम शासन को भेज रहे हैं। इस स्थिति में गरीबों तक राशन पहुंचाना प्राथमिकता है, शासन ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन अगर ई पास मशीन अगर जमा कर दे रहे हैं तो किस तरह से गरीबों का राशन प्रोवाइड कर पाएंगे आप? इनकी समस्याओं को शासन के संज्ञान में लाते हुए वार्ता की जाएगी, इनसे भी वार्ता की जाएगी। अगर इस कोरोना के मध्य में ये मशीन जमा करेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। इन पर दबाव डाल करके इन्हीं से उठान वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। अभी तक कितने कोटेदारों ने अपना ई पास मशीन जमा किया है? 2 विकासखंड बेलहरी और हनुमानगंज के कोटेदार ई पास मशीन लेकर के आए थे। उन्होंने अपना मशीन जमा कर दिया? उसमें से कुछ ने जमा किया है। अच्छा सर, अगर आगे राशन वितरण का डेट आ जाएगा तो राशन कैसे वितरण करेंगे सर? राशन वितरण शासन के नियम निर्देश के अनुसार ई पास मशीन से ही होना है और ई पास मशीन से ही वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। लेकिन ई पास मशीन तो जमा है सर? नहीं जमा है, उनसे बात की जाएगी, वार्ता करके निराकरण कराया जाएगा। उनका कहना है कि रजिस्टर से हम अपना राशन वितरण करें। नहीं, रजिस्टर से कोई वितरण नहीं होना है। जो शासन प्रशासन का नियम है उसी के अनुसार शासनादेश से काम करना है। मनमानी काम नहीं करना है कोई।